प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है मेरे भाई कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान जीके। जी हाँ, राजस्थान जीके के अंदर भी आपका हम बात करें भूगोल है। जी हाँ, भूगोल के आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्रशासनिक व्यवस्था के भी होने वाले हैं। जी हाँ, भूगोल आपके लिए दोस्तों सिलेक्शन का जो आपका रामबाण होने वाली है भूगोल आपके लिए, क्योंकि दोस्तों भूगोल आपकी अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि भूगोल के आपके हम बात करें राजस्थान भूगोल के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था के भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 25 क्वेश्चनों को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना मेरे भाई। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माता पिता का नाम रोशन कर रहेंगे मेरे भाई। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है इसी के साथ आपके लिए। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था मेरे भाई। हम बात करें तो मोडक में, लाखेरी में, ब्यावर में या फिर हम बात करें खारिया में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाखेरी बूंदी के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाखेरी कहां पर? बूंदी में है मेरे भाई। प्रथम सीमेंट उद्योग जो है लाखेरी बूंदी के अंदर आपका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए हम बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से है मेरे भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? पाली और जोधपुर, टोंक और पाली, पाली और जैसलमेर, टोंक और नागौर। बताओ फटाफट कौन से हैं? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। हम बात करें आपकी अधिकतम शहरी जो आपकी लिंगानुपात है ना वह तो टोंक का है और आपके ग्रामीण लिंगानुपात जो है ना अधिकतम है वह आपका पाली का है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई आपका। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतया विनिमय, हम बात करें तो आपका विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, संसद के द्वारा या फिर आपके सिविल और न्यायिक प्राधिकारी के द्वारा। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए हम बात करें आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में आपको हम बात करें सजाना है। जी हाँ, जो आपकी कल मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको जो आपकी राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला जो है उसकी जो पहाड़ियों का क्रम है, आपकी लंबाई है वह बता रखी है, उसको ज्वाइन आपको हम बात करें देख लेना है, जरूर देख लेना है। जी हाँ, उस इसी प्रकार की दोस्तों आपको हर रोज जो है शॉर्ट वीडियो के रूप में भी आपको हम बात करें बढ़िया बढ़िया चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। उसे दोस्तों आपकी याददाश्त के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। हम बात करें आप सीधा देखोगे ना, चोटियों को देखोगे, पहाड़ों को देखोगे, जिस प्रकार से दोस्तों आपकी नदी है, बांध है या फिर आपके महल है, दुर्ग हैं, उनको भी देखोगे ना, उसी प्रकार से आपके शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आपको जरूर देख लेना है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें बेराठ है, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और शेर, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों आपकी उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम के अंदर बताना है। आरोही क्रम के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपका सबसे आपका मतलब कि आपको नीचे से लेकर आपको ऊपर लेकर जाना है, मतलब कि आपके सबसे कम पहले आएगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा आएगी। तो सबसे कम दोस्तों इनमें से आपकी बेराट जो पहाड़ी है ना वह आपकी सबसे इनमें से छोटी आपकी पहाड़ी होने वाली है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि पहले आपका ए आ जाएगा, उसके बाद हम बात करें पहले आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आपका हम बात करें कौन सा आ जाएगा, कुंभलगढ़ आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा आ जाएगा? कुंभलगढ़ आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद आपका अचलगढ़ आ जाएगा, बी आ जाएगा। और सबसे ऊंची जो आपकी इनमें से पर्वत चोटी है ना आपकी शेरगढ़ है, 1597 मीटर उसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, सबसे ऊंची है, तो डी लास्ट में आ जाएगा। ए सी बी डी आपका ऑप्शन नंबर
2 के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, आपकी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है 692 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा कितनी है, 692 किलोमीटर है। और उसमें से हम बात करें 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर विद्यमान है, ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। और उसके अंदर हम बात करें सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है ना, तो आपकी हम बात करें आपकी कौन सी दोस्तों, आपकी गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी शेरगढ़ है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अरे मेरे भाई हम बात करें उत्तरी अरावली, जी हाँ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है रघुनाथ, आपकी कौन सी है, रघुनाथगढ़, ध्यान रखिएगा कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। और कहां पर है, सीकर के अंदर है। और मध्य अरावली की जो आपकी सर्वाधिक आपकी ऊंची चोटी है ना, वह टोडगढ़ है। अब आपकी कौन से जिले के अंदर, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का आपका समूह कौन सा है, डूंगरपुर, करौली, भरतपुर, डूंगरपुर, पाली व प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली, या फिर पाली, गंगानगर व सवाईमाधोपुर। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़ है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, बिंगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है। जी हाँ, हम आज के बिंगोद जो स्थान है भीलवाड़ा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। बिंगोद भीलवाड़ा में किन आपकी 3 नदियों का संगम होता है, बेड़च, मेनाल, खारी, बनास, बेड़च, मेनाल, बनास, मेनाल, डाई, बनास, डाई, खारी। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बनास, बेड़च और मेला नदी का यहाँ पर हम बात करें आपका संगम होता है, या फिर हम बात करें आपका त्रिवेणी संगम होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके राजस्थान के अंदर जो आपके फिलहाल के अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, उससे पहले बीएसटीसी की हुई थी, पीटीटी की हुई थी, जेल प्रहरी की हुई थी, पशु परिचर की हुई थी। वहां पर आपकी नस्लों से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जा रहा है मेरे भाई। हर शिफ्ट के अंदर आपका नस्लों से क्वेश्चन आ रहा है। तो नस्ल जो है आपकी, हम बात करें पशु संपदा जो टॉपिक है उसको आपको क्लियर कर लेना है। यहाँ पर हम बात करें मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी। अरे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मालवी। जी हाँ, मालवी जो है वो आपकी भेड़ की नस्ल है, परंतु राजस्थान के अंदर नहीं पाई जाती मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अरे बताओ फटाफट, अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित कहां पर है, बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। केंद्रीय शुष्क जो बागवानी संस्थान है ना, वह आपको ध्यान में रखना है, आपकी बीकानेर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, बीकानेर में है। फटाफट आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, भारत का संविधान है बहुत लंबा, कठोर है। और हम बात करें आपका दोस्तों, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है। हम बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, बहुत आगे है। हम बात करें ये किसने कहा, बताइए फटाफट ये किसने कहा था। हम बात करें आपके आइवर जेनिंग्स ने, मोरिन्स जोन्स ने, या फिर आपके ग्रीनविल, आपके ऑस्टिन ने, या फिर केसी वेहेरियन ने। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत कठोर है, बहुत आगे है, यह आपका आइवर जेनिंग्स ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, हम बात करें कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार एडब्ल्यू जलवायु कहां पर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। को हम बात करें, कोपेन ने आपके कितने भागों में बांटा था राजस्थान को, जलवायु के आधार पर 4 भागों में दोस्तों आपके जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा था। ध्यान रखिएगा, आपके BSHW, BWHW और CWG और आपका AW। जी हाँ, 4 भागों के अंदर आपके हम बात करें कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था राजस्थान का। और हम बात करें किस आधार पर किया था, अरे वनस्पति के आधार पर किया था, पेड़ पौधों के आधार पर किया था कि आपके पेड़ पौधे सर्वाधिक कहां पर है, उससे कम कहां पर है, उससे कम कहां पर है, और सर्वाधिक कहां पर बात करें सबसे कम कहां पर है। इस प्रकार से दोस्तों आपका वर्गीकरण आपके कोपेन ने किया था। तो AW जो जलवायु प्रकार की आपकी बात करें जलवायु जो है ना राजस्थान के अंदर, वह कहां पर पाई जाती है, जयपुर जिले में नहीं पाई जाती, भरतपुर जिले में नहीं पाई जाती, नागौर जिले में नहीं पाई जाती। अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है ना, वहां पर आपकी AW जलवायु पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। या फिर हम बात करें आपका जो आपका प्रतापगढ़ उदयपुर है ना, उनका आपका दक्षिणी क्षेत्र। या फिर हम बात करें आपका जो आपका झालावाड़ क्षेत्र है ना, उसका आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है वह आपका AW जलवायु बात करें तो आपकी जलवायु केंद्र आता है। ध्यान रखिएगा, AW जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ मेरे भाई, राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, कोटा। अरे देवगढ़ पवन जो ऊर्जा परियोजना है ना, वह ध्यान में रखिएगा, वह आपकी कहां पर है? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा प्रतापगढ़। जी हाँ, आपके प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य माना था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाग ए राज्य, भाग ब का राज्य, भाग स का राज्य या फिर भाग द का राज्य? बताइए फटाफट। अरे राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, भाग ब का राज्य आपका घोषित किया था और दोस्तों मान्यता दी थी या फिर माना था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बताइए फटाफट, सर्वाधिक जो आपकी वृद्धि दर वाला जिला है ना, वह कौन सा है? बाड़मेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 13 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बाड़मेर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम समय के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में रहे हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेंगे, अरे ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे। नीलम संजीव रेड्डी, आपके जीएमसी दोस्तों बाल योगी, बालराम जाखड़े या फिर आपके हुक्म सिंह है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके बलराम जाखड़े। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। अरे अगला क्वेश्चन आ चुका है, भानगढ़ आपका सिरावास है एवं बिलाली कहाँ स्थित है? बताओ फटाफट। केंद्रीय अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, उत्तरी अरावली प्रदेश में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की पहाड़ियों में। अरे यदि हम यहाँ पर बात करें, यदि आप भानगढ़, जी हाँ भानगढ़ का नाम देखते ही यदि आप इनको नहीं भी पता है ना, तो भी आप इसका राइट आंसर कर दोगे, क्योंकि भानगढ़ का यदि आपको पता है तो भी आपका इसका जो आंसर है बिल्कुल आप सही कर दोगे, क्योंकि भानगढ़ आपको पता है दोस्तों अलवर केंद्र है, और भानगढ़ आपका अलवर में है, तो अलवर तो आपका उत्तरी अरावली प्रदेश के अंदर आता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे बताओ अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो? बताओ फटाफट। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है? 51.29%, 72.2%, 66.1% या फिर हम बात करें आपके 18.19%? जी हाँ, राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर जो है आपकी 66.1% है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें आपकी जो आपकी बात करें साक्षरता है ना, सर्वाधिक आपकी कोटा की है। कहां की है मेरे भाई? कोटा की है। आपकी पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आपकी झुंझुनू की है मेरे भाई। जी हाँ, JJN है आपकी झुंझुनू की, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक हम बात करें महिला साक्षरता आपकी कोटा की है, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा नगरी भी कोटा को कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी राजस्थान की जो है आपकी हम बात करें पुरुष साक्षरता कितनी है मेरे भाई? जी हाँ, राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता आपके संख्या के रूप में, डिजिट के रूप में कितनी है? फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? जी हाँ, बात करें कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है मेरे भाई? जवाई, माही, काली सिंध या फिर जाखम? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, काली सिंध है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर ही आपका गागरोन दुर्ग जो आपका जलदुर्ग की श्रेणी में आता है वह बना हुआ है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, इस बार हम बात करें 4th ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है। जी हाँ, हम बात करें पेपर को रब्बा रब्बा काटना, इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास आपको ऐसी ही देखनी है तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हम बात करें, जी हाँ, मैंने दोस्तों आज पिक्चर ऐड नहीं की है, परंतु मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो आपके 10 मॉडल पेपर होने वाले हैं, जी हाँ 10 मॉडल पेपर जो होने वाले हैं, उनकी जो PDF है यदि आपको चाहिए तो मात्र 99 रुपीज के अंदर मिल रही है मेरे भाई। जी हाँ, 4th ग्रेड के लिए 10 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं मात्र 99 रुपीज के अंदर। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, और हम बात करें हर एक मॉडल पेपर के आंसर हैं, उनकी व्याख्या भी देखने को मिलने वाली है। साथ में हम बात करें आपके इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल आपके राजस्थान के अंदर है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, हम बात करें भारतीय संविधान है, करंट अफेयर्स है राजस्थान का और आपका इंडिया का, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, कंप्यूटर है और आपकी गणित है। सभी सब्जेक्ट हम बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए दोस्तों ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। जी हाँ, हम बात करें 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे तो 20 क्वेश्चन हिंदी के शामिल किए हैं, 15 मैथ के आएंगे तो 15
मैथ के हैं, 5 साइंस के हैं, 15 इंग्लिश के हैं, 10 आपके 5 आपके राजस्थान के और 5 आपके इंडिया के करंट के, तो 10 करंट के हैं, 20 आपके राजस्थान के भूगोल के हैं, 10 आपके कला संस्कृति के हैं, 10 आपके इतिहास के हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर मिलने वाले हैं। किस प्रकार से मिलने वाले हैं? जी हाँ, 96 36 से 175 905 के ऊपर आपको अभी कॉल या मैसेज कर देना है। इसी नंबर के ऊपर दोस्तों हम बात करें, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसी नंबर के ऊपर आपको फोन पे करना होगा। यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो भी इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें पहला मॉडल पेपर आपको डेमो के रूप में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा? जो आपको हम बात करते हैं, यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं ना, ध्यान में रखिएगा, ये नंबर शो हो रहे हैं जो आपने मैंने लिखे थे अभी अभी, ये जो आपके नंबर है ना, इन नंबरों के ऊपर दोस्तों आपको क्या कर देना है, हम बात करें मैसेज कर देना है। या फिर हम बात करें आप इसके नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको हम बात करें पहला मॉडल पेपर फ्री मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बढ़िया लगे तो 10 मॉडल पेपर आप परचेज कर सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज अवश्य कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, निम्नलिखित में से ज्वार उत्पादक जिले हैं। जी हाँ, ज्वार के उत्पादक जो जिले हैं सर्वाधिक आपके कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, अजमेर और नागौर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हम बात करें राजस्थान का कौन सा संभाग है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। अरे सर्वाधिक क्षेत्रफल जो घेरने वाला संभाग है ना, वह तो आपका एक ही है, हमें पता है दोस्तों, जोधपुर संभाग है मेरे भाई। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है ना, सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो आपका जयपुर संभाग आएगा मेरे भाई। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और हम बात करें सर्वाधिक नदियां, जी हां, सर्वाधिक जो आपकी नदियां है ना, वह आपकी कोटा संभाग के अंदर प्रवाहित होती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आप बात करें, आपका यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, मंत्रिमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हां, इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है, उसी की पहचान आपको करनी है मेरे भाई। मंत्रिमंडल के बारे में आपको बताना है। जी हां, यहां पर मैं आपको सीधा बता देता हूं मेरे भाई, गलत की बात की जा रही है। मंत्रिमंडल के मंत्री स्वयं के अधिकार के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक में जाते हैं, बिल्कुल सही है, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। राज्य मंत्रिमंडल की किसी विशेष बैठक में केवल मंत्री दोस्तों निमंत्रित होने पर ही जा सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यदि कोई विशेष बैठक होती है ना तो उनको बुलाया जाता है या फिर आपको उनको आमंत्रित किया जाता है, तो वही आपके जा सकते हो, अन्यथा कोई भी नहीं जा सकता। उपमंत्री मंत्रिमंडल की किसी बैठक में भाग नहीं लेते मेरे भाई, उपमंत्री भाग नहीं लेते हैं, मंत्रियों की बैठक है ना कि उपमंत्रियों की। यदि उपमंत्रियों की बैठक होती तो आपके उपमंत्री होते, परंतु उपमंत्री जो है आपके मंत्रिमंडल की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकते, ये भी बिल्कुल सही है। यदि आपके ये तीनों सही है तो चौथा आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। चौथा क्या है? एक मंत्री को चाहे वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, प्रत्येक सदन में मत देने का अधिकार है, यदि वे उस सदन के सदस्य न हो। मेरे भाई उस सदन का सदस्य होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों वह आपका मत नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, राजस्थान की औसत वर्षा है। जी हाँ, 48 से 52 सेमी, 63 से 67 सेमी, 56 से 58 सेमी, 30 से 35 सेमी। राजस्थान की औसत जो आपकी वार्षिक वर्षा है, ध्यान में रखिएगा, आपकी 56 से 58 सेमी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अपनाई गई आपकी वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, भारत के संविधान में अपनाई गई जो आपकी वेस्ट मिनिस्टर है ना, उस प्रणाली का संबंध किससे है? आपकी अध्यक्ष दोस्तों बात करें, अध्यक्षात्मक प्रणाली में है, संसदीय प्रणाली में है, गणतंत्र प्रणाली में है, या फिर संघ प्रणाली में है? सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, संसदीय प्रणाली से है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, अरे रसगुल्ला बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियों राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में स्थित है या फिर आपके अवस्थित है? जैसलमेर एवं बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालोर, बाड़मेर एवं सिरोही, पाली एवं बाड़मेर। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसलमेर एवं बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, कांकरेज नस्ल अधिकतम किस बात करें जिस जिले में पाई जाती है वह कौन सी है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा।
अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा, 24 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या जो है वह कितनी है? आपकी 468.01 लाख, 568.01 लाख, 668.01 लाख या फिर 768.01 लाख। सही आंसर हो जाएगा मेरे 568.01 लाख है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की नस्ल की आकृति, हम बात करें घोड़े की नाल की आकृति, मेरे भाई ध्यान रखिएगा नस्ल की नहीं आपकी, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियां राजस्थान में कहां पर पाई जाती हैं? जी हाँ, घोड़े की जो नाल है ना उसकी आकृति की जो पहाड़ियां हैं रामगढ़ में, रामगढ़ पहाड़ियां हैं वो आपकी कहां पर पाई जाती है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में, शाहबाद की पहाड़ियों में, या फिर हम बात करें डंग गंगाधर की पहाड़ियों में, या फिर हम बात करें गोडवार प्रदेश में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमि में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की हम बात करें कुल जनसंख्या शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों। हम बात करें पशु प्रतिशत, जी हाँ पशु प्रतिशत की एग्जाम में पूछा गया था मेरे भाई। आप कहते हो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अरे मेरे भाई आएंगे कहां से, फिर वो तो बता दो मुझे। अरे क्वेश्चन तो यहीं से छपेंगे 100% है। पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आपको शहरी जनगणना बतानी है, फिर आपकी ग्रामीण जनसंख्या बतानी है। जी हाँ, शहरी जो है ना, शहरी शहरी आपकी कितनी है? 24 पॉइंट कितनी है मेरे भाई? अरे 24 पॉइंट आपकी 9 है ना। जी हाँ 24.90, या फिर हम बात करें 24.9 है, या फिर हम बात करें एग्जिट की बात करें तो 24.87 है, परंतु ये आपकी 24 पॉइंट आपकी 9 ही लिखी जाती है। 24.9 आपका ऑप्शन नंबर हम बात करें एक के इधर ही दे रखा है पहले। उसके बाद हम बात करें आपके 100 में से हम 24.9 को घटाएंगे तो आपकी ग्रामीण जनसंख्या आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी 75.1 है। जी हाँ, यदि आपको एक भी पता है ना तो उसको 100 में से एक घटा देना है, जो बचेगी वो आपकी दूसरी आ जाएगी। यहाँ पर 75.1% जो है वो आपकी जनसंख्या जो है ग्रामीण जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? अरे मैंने आपको कहा था BSHW, BWHW, CWG और AW, ये चार प्रकार के जो आपकी जलवायु है ना राजस्थान में पाई जाती है। BWHW बताई थी, BSKW नहीं बताई थी, BSHW बताई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि H होता ना तो आपका सही हो जाता। यदि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है ना तो इसका आंसर बता दोगे, क्योंकि दोस्तों H की जगह बात करें K दे रखा है, तो आपको मात्र दोस्तों H की जगह K से ही आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जलवायु आपके राजस्थान में नहीं पाई जाती, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजस्थान की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? जी हाँ, चौथी अनुसूची में, पांचवी में, छठी में, या फिर हम बात करें आपकी 10वीं में, या फिर तीसरी में। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपकी चौथी अनुसूची में हम बात करें आवंटित है या फिर आपका उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें 30 नंबर। जी हाँ, 30 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अरे तारा बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर में, एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में, आपके सरदार शहर चूरू में, या फिर आपके शेखावाटी क्षेत्र सीकर में, सिवाना क्षेत्र बाड़मेर में, या फिर आपके फलोदी क्षेत्र जोधपुर में, मेहरानगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और कोलायत क्षेत्र बीकानेर में। अरे आपके तारों का बालू का स्तूप जो है ना, ध्यान रखिएगा कहां पर पाए जाते हैं? आपके दोस्तों मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और आपके सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आएगा, अवश्य आएगा मेरे भाई, छपेगा 100% छपेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार जो है वह आपका कौन होता है? अरे खाता सलाहकार जो है वह कौन होता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, व्यय आयोग, लेखा महानियंत्रक। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लेखा महानियंत्रक होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मुझे तब तक आराम नहीं। जी हाँ मेरे भाई, आराम हराम है। अरे इसी के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, 100% इस बार सिलेक्शन लेकर रहना है, चाहे कुछ भी हालत में हमें लेना पड़े। इसी के
साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी बेहतरीन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट भी नहीं किया है तो यार आप निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर शेयर कर देना है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। और पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है मेरे भाई, और ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि जो सुबह 8 बजे दोपहर हम बात करें दोस्तों आपकी सुबह 8 बजे दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे जो 3 क्लासें होती है ना, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज शाम को 8 बजे, जी हाँ मेरे भाई, आज शाम को 8 बजे जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर या फिर आपका एक्सास पब्लिकेशन जो आपका है ना, उसका पहला मॉडल पेपर जो है ना वो आपको कराया जाएगा मेरे भाई। अरे पहला मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा, बिल्कुल दोस्तों तैयार रहिएगा। शाम को 8 बजे बहुत ही बेहतरीन दोस्तों हम बात करें वह क्लास होने वाली है, उसके अंदर करीबन 90 क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ 90 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, करीबन हम बात करें 1 घंटे के अंदर। उसको क्लास को आपको जरूर देखना है। हम बात करें आपके 90 क्वेश्चन, क्योंकि हम बात करें आपके 15 क्वेश्चन तो इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन मैथ के, या 30 क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, 90 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। उसकी पीडीएफ जो है वह भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जो इन आपको अवश्य लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। चंबल, लूनी, बनास, माही। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लूनी नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में आपका लिंगानुपात जो है आपका सर्वाधिक रहा है? राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, डूंगरपुर में रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान में 2019 की हम बात करें दोस्तों 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि 2019 के अंदर आपकी जो पशुगणना हुई थी वह कौन सी पशुगणना थी? ध्यान रखिएगा 20वीं पशुगणना थी। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि आपकी 20वीं पशुगणना कब हुई? अरे 2019 में हुई थी। जी हाँ यहाँ पर से क्वेश्चन छप सकता है, डेफिनेटली छपेगा। जी हाँ हम बात करें यहाँ पर आपको पूछ रखा है कि पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक जो भेड़ है वह कहां पर पाई जाती है? अलवर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, गंगानगर में। अरे सर्वाधिक भेड़ें तो आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे भूगोल के क्वेश्चन यहीं से आएंगे और ऐसे ही आएंगे। सोने की भूकिया आपके जगपुरा या फिर हम बात करें दिलवारा पेटी स्थित है? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, जालौर में, या फिर आपके झालावाड़ में। अरे सोने की आपकी ये पेटियां कहां पर पाई जाती है? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं मेरे भाई? जी हाँ बताइए कहां पर पाए जाते हैं? बरखान एवं सिप, बात करें परवल्लई व वनस्पति युक्त रेखीय, बरखान एवं पवन विमुख क्षेत्रीय, या फिर हम बात करें बरखान एवं परवल्लई। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 36 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बरखान एवं परवल्लई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान में इसबगोल उत्पादक जिले हैं? जी हाँ ये आपका वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन छप चुका है एग्जाम के अंदर। जी हाँ छपा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तभी मैं आपको इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। जो इंपोर्टेंट है ना उसको 100% इंपोर्टेंट आपको लगा लेना है, या तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है। अरे जो आपके इंपोर्टेंट लगा रहा हूं उनको भी यदि आप नोट डाउन करते हुए चलोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन 100% देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में इसबगोल के जो उत्पादक जो आपके सर्वाधिक आपके बड़े जो जिले हैं ना उनका सही आपको मैं बताता हूं, जालौर, सिरोही, बाड़मेर है। हाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सीधा आपका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम बात करें, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? अरे ये क्वेश्चन सेम का सेम, जी हाँ सेम का सेम आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर, जी हाँ मेरे भाई फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अरे हम बात करें जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है उसके अंदर आया था, उसके बाद आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर सर्वाधिक लेवल होता है, उसके बाद सेकंड ग्रेड के अंदर लेवल आता है, और उससे कम आपका थर्ड ग्रेड में लेवल आता है, और उससे भी कम आपका फोर्थ ग्रेड के अंदर लेवल आएगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका फोर्थ ग्रेड से आपका यहाँ से या फिर इससे भी बात करें कम लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप सोच रहे हो ना कि हमें हम बात करें इतिहास, क्लास, संस्कृति, भूगोल के अंदर पीएचडी कर लें। अरे पीएचडी कोई भी काम नहीं आएगी, आपको तो बस सिलेक्शन लेना है। जी हाँ एक बार आपको सिलेक्शन लेना है, बेरोजगारी जो है उसको दूर कर देना है। उसके लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इन्हीं को रट लेना है। जी हाँ हम बात करें उत्तर से दक्षिण की जो आपकी लंबाई है 826 किलोमीटर है, और हम बात करें आपकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वह 869 किलोमीटर है। इसका जो अंतर निकालते हैं ना, जी हाँ हम बात करें 869 का जो अंतर आता है 826 में से आपको घटा देना है, तो आपका अंतर कितना आ जाएगा? अरे यहाँ पर बच गए 9 में से 6 गए, 3 बच गए, 6 में से 2 गए, कितने बच गए? अरे 4 बच गए, यहाँ पर 0 हो जाएगा।
रखिएगा। अरे 43 किलोमीटर अंतर आता ना, जी हाँ, यदि इनको भी पता है ना तो भी आप 43 यहाँ पर राइट आंसर लगाकर आ जाओगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी, जी हाँ, कब गठित हुई? 17 मई 1952 को, 20 अप्रैल 1952 को, 17 मार्च 1952 को, 17 अप्रैल 1952 को पशु परिचर केंद्र यह क्वेश्चन छपा था। जी हाँ मेरे भाई, पशु परिचर केंद्र यह क्वेश्चन छपा हुआ है। जी हाँ, हम बात करें, क्वेश्चन आया था, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 17 अप्रैल 1952 को। जी हाँ, आपको पता था तो कि 1952 को हुई थी, परंतु आपको एक जी डेट पूछ ली है तो आपकी 17 अप्रैल। जी हाँ, हम बात करें, अप्रैल भी दो जगह दे रखी है, परंतु 17 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ है, भारत में आपके उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा या फिर संसद की संयुक्त समिति के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति को उठाने का जो प्रस्ताव है ना, वह आपका राज्यसभा के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे हम बात करें, जो आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है ना, वह तो आपके जगदीप धनखड़ हैं। जी हाँ, जगदीप आपके धनखड़ हैं, वह आपके कहाँ के हैं? अरे मेरे भाई ध्यान रखिएगा, राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान के अंदर भी आपके झुंझुनू के निवासी है मेरे भाई। जी हाँ, झुंझुनू के अंदर आपके निवासी हैं, झुंझुनू के निवासी, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, हम बात करें, राजस्थान के कौन से हम बात करें जिले में वर्ष 2001 से हम बात करें आपके 2011 अवधि में जनसंख्या में दशक की वृद्धि दर न्यूनतम आपकी रखी गई थी या फिर आपकी दर्ज की गई थी? न्यूनतम की बात की रही है मेरे भाई, न्यूनतम की बात की जा रही है यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे मेरे रसगुल्लो बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे शेर और शेरनी हो, बताओ फटाफट है। श्रीगंगानगर, पाली, झुंझुनू, हनुमानगढ़। अरे श्रीगंगानगर ऑप्शन नंबर 1 यहां पर लगा रहे हो ना, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बारा, बाड़मेर, चूरू। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे भाई। अरे वक्त जरूर बताएगा, जरूर बताएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो वक्त आपको जरूर बताएगा कि जिस दिन तूने मेहनत की थी उसी दिन तुझे फल मिलना स्टार्ट हो गया था, और आज तो तुम्हें बढ़िया वाला फल मिल चुका है। रिजल्ट वाले दिन बहुत बढ़िया फल मिलेगा, और यदि आज मकरागिरी करोगे तो रिजल्ट वाले दिन पछताना पड़ सकता है। तो आपको पछताना नहीं है तो आज ही दोस्तों आपको तैयारी में जुड़ जाना है, क्योंकि 70 दिन का समय आपके पास पूरा का पूरा शेष रहा है। इससे भी अब बात करें, आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो रखी है। 70 दिन का ही समय है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अरे अभी तो बताया था, अरे अभी शुरू के अंदर आपको पहले बताया था कि सर्वाधिक आपकी जनगणना जो है आपकी बात करें तो जनगणना के अनुसार साक्षरता जो है सर्वाधिक कोटा की है, महिला साक्षरता कोटा की है, पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा। जी हाँ, महिला साक्षरता आपकी कोटा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रकार में कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है मेरे भाई? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, हम बात करें टोंक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परंतु चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में CW जो प्रकार की जो आपकी जलवायु है वह पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। भरतपुर, बांसवाड़ा, सीकर, हनुमानगढ़। अरे हम बात करें, यहाँ पर आपको दे रखा है आपकी, मैंने आपको बताया था डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर तो आपकी AW पाई जाती है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर आपका CWG बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, जो सीकर है ना, सीकर के अंदर कौन सी पाई जाती है? अरे यहाँ पर तो आपकी कौन सी पाई जाती है? BW आपके दोस्तों BWSW पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, BWSW पाई जाती है, और BWHW। डी हाँ, हम बात करें दोस्तों आपकी BW आपके दोस्तों SW जो है वह आपकी हनुमानगढ़ में पाई जाती है, और BWSW जो है आपकी सीकर में पाई जाती है, और आपकी बच चुका है आपका CWG जो है ना वह आपकी भरतपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ है, 2001 से 2011 के मध्य निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर।
46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई नागौर। अरे 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा नागौर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में स्थित है या फिर आपके अवस्थित हैं? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, छप्पन का मैदान, घग्गर का मैदान है। अरे रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियां, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोलाकार पहाड़ियां कौन सी है, तो रामगढ़ की पहाड़ियों को दोस्तों गोलाकार पहाड़ियां भी कहा जाता है, या फिर आपकी जो रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उनका आकार गोलाकार देखने को मिलता है, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह आपकी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। जी हाँ, हाड़ौती का पठार कौन सा है? अरे कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ जो क्षेत्र है ना वह आपका हाड़ौती पठार के अंदर आता है। और यहाँ पर आपकी काली मिट्टी, जी हाँ काली मृदा पाई जाती है। ध्यान में आपको अवश्य रखना है, जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद में राजस्थान के में बात करें, संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? अरे 25+10, जी हाँ 25+10 आपके 35 आपके सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ की मंत्रिपरिषद आपकी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या फिर आपके लोकसभा के प्रति? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा के प्रति आपकी उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भाई। जी हाँ 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और आपके हम बात करें 50 में से यदि आपके सही हो रहे हैं दोस्तों 25+ है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसे लगी। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, अवश्य कर लेना है। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल है मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? अरे मावठ जो है ना आपकी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों आपकी मावठ होती है। सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें जो आपकी बात करें गेहूं की जो फसल होती है या फिर जो रबी की फसल होती है इसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जी हाँ जो आपका ये आपका क्षेत्र है ना, जो ये आपका ऊपर वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है आपकी मावठ से। आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जो आपका क्षेत्र है ना यहाँ पर सर्वाधिक आपकी मावठ की वर्षा देखने को मिलती है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। इससे हम बात करें आपकी रबी की जो फसल है ना उससे आपको फायदा देखने को मिलता है। तो गेहूं आपकी रबी की फसल है मेरे भाई। जी हाँ हम बात करें गेहूं जो है ना वह रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, परंतु कपास रबी की फसल नहीं है। तो इसे आपका फायदा देखने को नहीं मिलता है, लाभान्वित नहीं होती है मेरे भाई कपास है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर मेरे भाई इतना रखते हैं, परंतु अभी तक आपने 10 मॉडल पेपरों की जो पीडीएफ है ना आपने परचेज नहीं की मेरे भाई। जी हाँ 10 मॉडल पेपरों की पीडीएफ आपने परचेज नहीं की है तो आपको दिए हुए जो नंबर है ना इस नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो आपको मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। जी हाँ आपको फोन पे करना है और इसी के नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और यदि जानकारी चाहिए तो 9636 175 905, जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर कॉल या मैसेज आज ही अभी आप कर सकते हो। देरी किस बात की फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और शाम को जो 8 बजे क्लास होने वाली है उसके अंदर आपको 90 क्वेश्चन में आपके मॉडल पेपर के रूप में कराने वाला हूं, उसको तो आपको अवश्य देखना है, जरूर देखना है। जी हाँ आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।